हेलो गाइस, आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करनी है सो इसके लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। ठीक है। सो आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स के साथ शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। अब इन इफ़ेक्ट्स के अंदर कौन कौन से इफ़ेक्ट्स आते हैं वो देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आता है एंड मेसोमेरिक इफेक्ट आता है। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है एंड मेसोमेरिक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल हम उसको करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। सो जैसे कि आपको पिक्चर दिख रही है, पिक्चर में क्या हो रहा है देखो। यहाँ पे एक हैलोजन है। हैलोजन जो है, अब हैलोजन की पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। हैलोजन स्ट्रॉन्गर है, कार्बन से हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो जो स्ट्रॉन्गर होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किसकी डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। मींस हैलोजन जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। सो हैलोजन यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैलोजन के पास जाएगा, दैट मीन्स इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड ये जो इसका इम्पैक्ट है हैलोजन का, वो सिर्फ इस कार्बन के ऊपर नहीं रहेगा, वो इस कार्बन के ऊपर भी आएगा, बट इस कार्बन के ऊपर कंपैरेटिवली लेस इफेक्ट होगा, ठीक है, लेस इम्पैक्ट होगा। और इस कार्बन के ऊपर उससे भी कम इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिकली डिस्प्लेसमेंट किसकी होती है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है। और अगर आप यहाँ पे देखो सो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो एडजेसेंट वाला कार्बन एटम है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इम्पैक्ट जो है वो कम होता जा रहा है। दैट मीन्स ये जो इफ़ेक्ट है ये क्या है? ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ये क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो कार्बन एटम के बाद है हेलोजन ही लगा हो। कोई हेलोजन क्या है? अब हेलोजन इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता तब क्या होता? इलेक्ट्रॉन सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीन्स जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और वह अपने इलेक्ट्रॉन्स को अब डोनेट करना चाहता है, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जाएंगे और अब इसके ये वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी आएगा, पर यहाँ पे थोड़ा कम होगा और यहाँ पे उससे भी कम होगा, ठीक है। सो अब डिपेंड करता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्गर है या वीकर है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सब अगर हम डेफिनेशन देखें, द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप और एटम इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। पोलराइजेशन हो रही है सिग्मा बॉन्ड की, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से भी हो सकती है। सो शिफ्टिंग हो रही है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया हुआ है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक, खींच रहा है, सो पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। सो अब अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स देखें तो ये जो है दिस इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीज एज डिस्टेंस बिटवीन द एटम इंक्रीजेज, इट इज़ रिलेट थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
अब हम देखें टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। देयर आर टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, सो प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। अब प्लस आई इफेक्ट में ट्रांसमिशन होती है, बट किसकी ट्रांसमिशन होती है, नेगेटिव चार्ज की ट्रांसमिशन होती है थ्रू द चेन। मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होगा। ठीक है, ये कोई कार्बन चेन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है, कम जाएंगे बट जाएंगे, सो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसमिशन हो रही है। अब कौन से चार्ज की ट्रांसमिशन हो रही है, नेगेटिव चार्ज की ट्रांसमिशन हो रही है। सो एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका, और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे लेटर ऑन। माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, इसका ऑपोजिट जो होगा उसको हम माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसमें क्या होगी, इसमें भी ट्रांसमिशन होगी चार्ज की, बट कौन से चार्ज की ट्रांसमिशन होगी, देखो अब यहाँ पे ये कार्बन चेन है, अब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, मीन्स यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। मीन्स यहाँ पे कौन सी ट्रांसमिशन हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की ट्रांसमिशन हो रही है। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है वो हैलोजेंस का होता है। सो ये एग्जांपल है, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे ये कोई ग्रुप लगा हुआ है या फिर कोई एटम है। अब ये ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा भी हो सकती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम भी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा किस किस की होगी, बेसिकली हेलोजेंस की होगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्काइल हैलाइड्स आ गए इसमें। अगर मतलब ये ग्रुप लगे हैं, एग्जाम्पल देखें तो एल्काइल हैलाइड आ जाता है। जी, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम हो कार्बन से तो बेसिकली कौन होंगे, वो ज़्यादातर मेटल्स होंगे, और इन कंपाउंड्स को कौन से कंपाउंड्स बोलते हैं, हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर है ये आपको याद रखना होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके थ्रू आप क्वेश्चंस कर सकते हो वेरी इजीली। अब ये ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल है, ओके, ये ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। मीन्स किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। सो इसमें देखो NF3 पॉजिटिव का सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है। फिर NR3 है, इसमें एल्काइल एराइल ग्रुप आ सकते हैं। NH3 पॉजिटिव होगा, NO2 आएगा। देन अब पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मींस इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, सो जिनके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो तो उसके इलेक्ट्रॉन के विड्रॉ नेचर को और बढ़ाएगा। ठीक है, फिर CN आता है, CHO आता है, COOH आता है, F आएगा, Cl हेलोजेंस आएंगे। अब हेलोजेंस के बाद OR OH आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं अगर क्वेश्चन बताऊँ आपको, सो Cl है, CH2 है, ठीक है, एंड COOH है। ठीक है, सो माइनस एक क्या है, OH है, CH2 है, C डबल बॉन्ड OH है। सो ये वाले एग्जाम्पल में बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो माइनस आई इफेक्ट आपको याद रखना है, किसका ज़्यादा होता है, Cl का ज़्यादा होता है। ठीक है, सो माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, अगर यहाँ पे देखें सो क्लोरीन वाला जो कंपाउंड होगा उसमें माइनस आई इफेक्ट जो है वो ज़्यादा लगेगा रेदर देन OH। उसके बाद एल्काइन, अब एल्काइन या फिर एल्कीन्स जो हैं ये भी हमें माइनस आई इफेक्ट देते हैं। कैसे देते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, दोनों कार्बन एटम्स पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें यहाँ पे तो sp है, और इस पे देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, और हमें पता है जिसका s करेक्टर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि s करेक्टर में s ऑर्बिटल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के पास होंगे ज़्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी।
ठीक है। सो यहाँ पे 50% एस करेक्टर है और यहाँ पे 33.3% एस करेक्टर है। जिसका एस करेक्टर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और उसका माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। फिनाइल है, फिनाइल ग्रुप भी आएगा इसमें। अब ये ऑर्डर आपको याद रखना है। उसके बाद प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट बेसिकली किसकी किसकी वजह से लगता है? एल्काइल की वजह से और मेटल की वजह से लगता है, और इसका भी ऑर्डर आपको याद रखना होगा। देखो अब यहाँ पे जैसे हमने देखा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है। दैट मीन्स वो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो कर रहा है। वैसे ही अगर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इन ग्रुप्स में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है दैट मीन्स ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी है। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करेंगे, इसीलिए ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको ये जो ऑर्डर है ये याद रखना होगा, ठीक है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड कौन से होंगे? CH3, C, CH3, CH3, ठीक है। अब ये वाला ग्रुप जो है ये कोई भी आगे कोई भी कार्बन चेन हो सकती है लगी हुई कितनी भी बड़ी, जैसे CH2, CH3, ठीक है। सो ये वाला जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप जो है ये क्या है? टर्शरी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। सो इसकी जो प्लस आई इफेक्ट है ये ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? अगर हम सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप क्या होगा? अब यहाँ पे H लगा हुआ होगा, ठीक है। सो अब प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो हैं वो टर्शरी में ज़्यादा है, और मिथाइल ग्रुप की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन की थोड़ी सी जो कैपेसिटी हुई वो कम हो गई, ठीक है। सो इसलिए टर्शरी एल्काइल जो होगा वो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट देगा देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है। और उसके बाद अब ये H जो है ये रेफरेंस लिया गया है, इसके रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट बाकी के हमने देखने हैं कि कौन प्लस आई इफेक्ट कितना ज़्यादा, किसकी ऑर्डर कितना ज़्यादा होता है। सो इसके बाद एक ट्रिक भी होता है इसके लिए। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। सो ये कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। आपको ये ऑर्डर याद रखना है एक्चुअली। पहले आप देखोगे डिस्टेंस, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। उसके बाद देखोगे कि नंबर, ठीक है। सो उसके बाद देखोगे पावर। अब यहाँ पे जो हमने पीछे देखा ये ऑर्डर तो देख लिया, ठीक है, बट अगर अब हमने ये नहीं देखा यहाँ पे कि अगर नंबर ज़्यादा हो, जैसे हेलोजन है, हेलोजन में नंबर ज़्यादा हो या फिर डिस्टेंस ज़्यादा हो, बड़े सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। सो उसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ। सो ये जो होगा आपको सबसे पहले क्या देखना है? डिस्टेंस देखना है, फिर नंबर देखना है, फिर पावर। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे जब भी आप एग्जांपल सॉल्व करोगे। हम सब एग्जांपल्स देखते हैं। देखो सबसे पहले बेसिकली अगर हम देखेंगे सो इंडक्टिव इफ़ेक्ट का की एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है। इसको समझने से पहले हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट की एप्लीकेशंस देखते हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट किस लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट से हम बड़े सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं, कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन ज़्यादा बेसिक है। और जो सबस्ट्रेट होते हैं या जो स्पीसीज़ होती हैं, जैसे इंटरमीडिएट्स होंगे, कार्बोकेटाइन, कार्बो एनायंस, रेडिकल्स, ठीक है, इनकी हम स्टेबिलिटी का भी पता लगा सकते हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, सो एक्सपेरिमेंटली ये अगर यहाँ से ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट्स हैं या फिर इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट है,
हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हैं, इनसे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन पता चल जाता है कि किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। बट जो प्रॉपर अगर हमने देखना हो सो वो के ए वैल्यूज़ से पता चलता है। ठीक है, के ए वैल्यूज़ डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यूज़ होती हैं। जितनी ज़्यादा ये वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, सो के ए वैल्यूज़ के ऊपर डायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अगर हम बात करें कोई ये आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जर्नल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ऑर्गेनिक उनको वीक एसिड ही बोला जाता है। इसीलिए ये साइन लगा रही हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, डिसोशिएट होंगे H पॉजिटिव आयन में और A नेगेटिव आयन में। ठीक है, अब के ए क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अगर के ए देखें ये कैसे के ए क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट में जो हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आता है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस। ठीक है, ये आ गया के ए का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो के ए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा किसी का एसिडिक करेक्टर होगा। ठीक है, और डिपेंड कर रहा है A नेगेटिव आयन। अब A नेगेटिव आयन क्या है, ये है हमें पता है, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। कोई भी एसिडिक कंपाउंड है अगर उसमें से H पॉजिटिव निकल जाता है जो दूसरी वाली स्पीसीज होती है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, मोर स्टेबल होगा अगर कॉन्जुगेट बेस, मोर एसिडिक होगा कंपाउंड। ठीक है, जो ये वाला कंपाउंड होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो वाला कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ HA की देख रहे हैं। यहाँ पे तो A नेगेटिव कैसे, A नेगेटिव के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो हम देखेंगे ही नहीं, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से हम किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, HA की देख रहे हैं। और कॉन्जुगेट बेस है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो अपने ऊपर जितना इजीली, जितना मतलब आसानी से एकोमोडेट कर सकता है उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर नेगेटिव चार्ज जो है ये डिस्पर्स करता रहे, ठीक है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट होता रहे, अगर डिस्ट्रीब्यूट हो उससे क्या होगा, उतना ही स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर इसको एग्जाम्पल लेके देखें हम, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर आपके पास आ रहा है एक CH3OH है, ठीक है, और एक है आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इन दोनों का हमने सबसे पहले क्या करना है, एसिडिक अगर स्ट्रेंथ देखनी होगी तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस लिख लेंगे। कॉन्जुगेट बेस को क्या आया, O नेगेटिव आया। यहाँ पे भी कॉन्जुगेट बेस आया CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है आपको पता है यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ जा सकता है और यहाँ से यहाँ जा सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है वो मोर स्टेबल है। अब ये कॉन्जुगेट बेस अगर ज़्यादा स्टेबल है दैट मीन्स इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताए ये जो 3 फैक्टर है, डिस्टेंस, नंबर, पावर, इससे हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, डिस्टेंस देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और उसके विद रिस्पेक्ट अगर आप डिस्टेंस देखोगे डिस्टेंस दोनों का सेम है।
ठीक है, डिस्टेंस दोनों क्या है का सेम ही है। नंबर यहाँ पे भी हेलोजन एटम एक ही है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, बेसिकली नंबर जो है उनका एक एक ही है। सो नंबर भी सेम ही है। उसके बाद क्या देखेंगे हम, पावर देखेंगे। अब जिसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो जो आयन होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और एसिडिक स्ट्रेंथ, जहाँ से ये आयन बना है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम बात करें CH2 CH3, और यहाँ पे अगर बात करते हैं Cl CH2 CH3, सो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, सो यहाँ पे फ्लोरीन आयन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी। और आयन की स्टेबिलिटी की बात करें, सो इसके आयन, ये वाला आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ओके, सो ये हम, अगर हम अपना नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, मैं पेन को रेज करके देख रहे हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस सबका सेम है, ठीक है। एनायन से डिस्टेंस जो है वो सबका सेम है। नंबर देखेंगे हम उसके बाद। नंबर देखो, ये वाला जो है यहाँ पे 3 हेलोजन लगे हुए हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स इसका जो होगा एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। सो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी देखो आपको कौन सा रूल फॉलो करना होगा, DNP रूल फॉलो करना होगा, ठीक है। DNP रूल। अब इसमें देखो सबसे पहले देखो कौन से कार्बन, ये वाला एनायन है, ये वाला एनायन है, ये वाला एनायन है, ठीक है, और ये वाला एनायन है। अब आपको सबसे पहले डिस्टेंस देखा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, डिस्टेंस देखोगे, उसके बाद नंबर देखोगे, और उसके बाद पावर देखोगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने के पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सोचते हो कि फ्लोराइड है, फ्लोरीन का जो होता है -I इफेक्ट ज़्यादा होता है, बट आपको सबसे पहले डिस्टेंस देखना होगा। अब डिस्टेंस का कंपैरिजन करें, सो सबसे क्लोज जो है, मींस सेम कार्बन एटम पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। सो स्टेबिलिटी जो होगी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें, सो इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। नंबर इसके ज़्यादा है, सो सेकंड स्टेबिलिटी जो होगी इसकी होगी, देन थर्ड स्टेबिलिटी इसकी होगी, और इसका डिस्टेंस यहाँ पे फ्लोरीन जो है उनका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, सो इसकी स्टेबिलिटी जो होगी सबसे कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, अब सीधा यहाँ पे DNP रूल नहीं लगा देना है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये दिस इज़ कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो लेस है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेस, जिसके पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को खींचे तो वो उसको अनस्टेबल बनाएगा, ठीक है। सो अब जिसकी पावर कम होगी वो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, दैट मीन्स वो ये वाला जो आयन है उसको उतना स्टेबल बनाएगा। सो अब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। अब हम -I और +I इफेक्ट ही देख रहे हैं सबसे पहले। सो अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि -I इफेक्ट जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ती है अगर कोई -I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा हुआ हो इसमें। तो अगर अब हम एग्जांपल्स देखेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास एग्जांपल है। एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखें, एकदम करेक्ट वैल्यू देखनी है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, Ka वैल्यू के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी Ka वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। और एसिडिक स्ट्रेंथ -I के इफ़ेक्ट के ऊपर, जो ग्रुप -I इफ़ेक्ट देखते हैं, सॉरी +I इफ़ेक्ट के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और -I इफ़ेक्ट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो आपको ये बात याद रखनी होगी।
और अगर हम एग्जांपल्स देखें, सो देखो प्लस आई इफेक्ट कौन सबसे ज़्यादा दे रहा है। अब यहाँ पे देखो ये कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, ये प्लस आई, ये भी प्लस आई एंड ये भी प्लस आई। ठीक है, अब ये कौन सा है, ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी प्राइमरी अल्काइल है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इसका होगा। दैट मीन्स इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो कि सबसे कम होगी। सो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इस तरह होगा। ओके, अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो देखो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl2 लगा हुआ है, सो DNP रूल लगाओ आप। ठीक है, डिस्टेंस नंबर पावर। अब यहाँ पे देखें डिस्टेंस तो सबसे दोनों का सेम ही है। उसके बाद हम नंबर देखते हैं, जिसका नंबर ज़्यादा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का भी, ये भी इसी सही एग्जाम्पल है, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पे Cl है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। अब देखो, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम। अगर हम बात करें CH3, CH3, CH2, OH की बात करें, और सेकेंड एग्जांपल लेते हैं CH3NH2। इसमें बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, एनाइन बना लो। ठीक है, CH3, अगर यहाँ पे आप सिर्फ प्लस आई इफेक्ट देखते हो तो आप ये बोल दोगे कि जो हमारे पास इथाइल ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। पर आपको मैंने क्या बोला हुआ है, आपको लगाना है DNP रूल। ओके, क्या लगाना है, DNP रूल। CH3, CH2 O नेगेटिव होगा प्लस H पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, CH3 NH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, या क्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये वाले इससे निकलना है, यहाँ से ही हाइड्रोजन निकलना है, और यहाँ से मीन्स हमें सबसे पहले किसका इम्पैक्ट देखना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इम्पैक्ट देखना है। ओके, सो इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम ही है। ठीक है, डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद हम नंबर देखेंगे, सो नंबर भी एक एक ही है दोनों का। उसके बाद हम क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, इसकी ज़्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन से, दैट मीन्स इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। सो आपको देखना है सबसे पहले, देखो यहाँ पे जो इथाइल ग्रुप है वो नहीं देखना है, क्योंकि कंपैरिजन जो है वो इसकी और इसके बीच में हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हो रहा है। सो सबसे पहले आपको इन दोनों का कंपैरिजन करना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। उसके बाद आप इथाइल और मिथाइल ग्रुप देखोगे। ठीक है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, DNP रूल लगाओ और क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अगर हम बात करें CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH की, और CH डबल बॉन्ड CH2, और CH3CH3। ठीक है, सो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, हमें पता है। यहाँ पे अगर हम इस वाले हाइड्रोजन एटम को निकालते हैं सो कार्बन आयन बनेगा। अगर हम इसके अनाइंस बना के देखें, देखो सो क्या आएगा, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब हमने कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। सो देखो ये वाला जो कार्बन है ये कौन सी हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन एटम के साथ 3 बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइज है। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये वाला जो है वो sp हाइब्रिडाइज है। ओके, और sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड एक भी नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। सो sp3 हाइब्रिडाइज होगा ये कार्बन आयन। और हमें पता है जो sp हाइब्रिडाइज होता है उसमें मोर एस करेक्टर है, मोर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो यहाँ पे जो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखें, अगर स्टेबिलिटी देखें, सो ये वाले एनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे
sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। और अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें सो टर्मिनल एल्काइन जो होते हैं सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे, देन टर्मिनल एल्कीन, देन एल्केन से। ओके, और अगर हम क्वेश्चन लें, ठीक है, सो इसके बाद अगर मैं आपको एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हायर लेवल का चला जाता है। अगर आप देखो सो आपके पास है F3 C CH2 CH2 नेगेटिव। ओके, एक ये है, और उसके बाद हमारे पास आता है CH3 CF2 O नेगेटिव, ठीक है, और उसके बाद आता है Cl2 CF NH नेगेटिव, ठीक है। सो इसमें से कौन सा जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर हम एनाइन की स्टेबिलिटी की बात करें सो आपने सबसे पहले देखना है, देखो ये किससे बना होगा, ये एनाइन किससे बना है। ये वाला एनाइन अगर हम बात करें सो मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, कलर देखते हैं। सो ये वाला कलर लेते हैं। अगर मैं देखूं तो ये F3 C CH2 CH3 से मिला है हमें, ठीक है, और ये CH3 CF2 OH से मिला है। ये वाला एनाइन इससे मिला है, और ये वाला एनाइन CH2 CFNH2 से मिला है। ओके, सो सबसे पहले देखो, सबसे अब यहाँ पे अगर आप जल्दी से क्या करते हो, DNP वाला रूल लगा देते हो कि पहले डिस्टेंस देख लेते हैं, फिर नंबर देख लेते हैं, फिर पावर देख लेते हैं। बट आप सबसे पहले ये देखो कि हाइड्रोजन कहाँ से निकला हुआ है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, हाइड्रोजन। अब आप ये वालों को भूल जाओ अभी, ठीक है, ये वालों को अभी थोड़ा भूल जाओ। आपको यहाँ पे देखना है कि हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से H पॉजिटिव आयन निकला है। ओके, और ये वाला अब H पॉजिटिव आयन जो है यहाँ से कार्बन से निकला है, ठीक है, ऑक्सीजन से निकला है और नाइट्रोजन से निकला है। तो सबसे पहले आपको इन्हीं का इम्पैक्ट देखना है। आपको डिफ्रेंशिएट जो है अब इन्हीं से हो जा रहा है, आपको इससे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। F3 F2 और यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले डिस्टेंस देखना हो। डिस्टेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। आप नंबर भी नहीं, नंबर भी सबका देखो, कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखें सो कार्बन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है, नंबर भी सेम है। तो आपको इसकी पावर देखनी होगी। किसकी पावर देखनी है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो ऑक्सीजन O नेगेटिव है या एडजेसेंट पे C है, एडजेसेंट पे O है और नाइट्रोजन है, इसकी पावर देखनी है, ठीक है। सो किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें सो सेकंड वाला जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। दैट मीन्स सेकंड जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें सो नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो उसके बाद थर्ड आएगा एंड उसके बाद फर्स्ट आएगा। सो ये जो था ये टफेस्ट एग्जाम्पल था, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। आई होप आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गए होंगे और क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने आ गए होंगे। थैंक यू गाइस।